हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो ये प्रत्यय का वीडियो 5 है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते हैं उसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग तद्धित प्रत्यय में कितने प्रत्यय आते हैं उसको कवर अप करेंगे। तो आइए देखते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अवयव में प्रत्यय लगाकर जो नए पद बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय प्रत्यांत पद कहलाते हैं तथा उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब शुरू वाले हम वीडियो में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि तद्धित प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के साथ लगता है। ठीक है, तो ये संज्ञा वो शब्द कौन कौन सा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण और अवयव। इन शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तद्धित प्रत्यय लगता है। जैसे में तद्धित प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? मतुप आता है, ठक प्रत्यय जिसका शेष ईक एक बचता है, तौ प्रत्यय, तल, त्रल, डाप, टाप, डीप। इसमें इन सब प्रत्ययों को क्या किया जाता है? जिक्र किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? मतुप प्रत्यय के बारे में। पहला हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे मतुप। तो आइए देखते हैं। तो मतुप प्रत्यय बोलता है कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते समय मत शेष बचता है। इसका नियम है कि मतुप का अगर प्रयोग करेंगे हम प्रत्यय का तो अंत में क्या शेष बचेगा? मत शेष बचेगा। जिन शब्दों के अंत में अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर होता है उनसे यह जैसे का तैसा जुड़ जाता है, मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे गो, यहाँ पे कुछ क्या दिए शब्द दिए गए हैं, इसमें मतुप प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। गो एक शब्द है तो इसके साथ ना अ आ रहा है ना आ आ रहा है, और बोल रहा है कि अ आए, अतिरिक्त उसके कोई भी स्वर आता है तो देखिए यहाँ पर ओ का मात्रा है, तो इसके साथ मतुप प्रत्यय में जो मत शेष बता है वैसे को वैसे लग जाता है। तो गो में मत लगेगा तो गोमत हो जाएगा, गोमान हो जाएगा स्त्री में, गोमती हो जाएगा नपुंसकलिंग में। गति के साथ मतुप प्रत्यय लगेगा तो गतिमत हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा, गतिमती। क्योंकि इसमें देखिए छोटी की मात्रा है, अ आ का मात्रा नहीं है, तो सेम वैसे ही चुपचाप क्या लग जाएगा, जैसा रहेगा वैसे ही लग जाएगा। शक्ति मतुप शक्तिमान हो जाएगा, सॉरी शक्तिमत हो जाएगा, शक्तिमान हो जाएगा, शक्तिमती। तो जिस प्रत्यय के अंत में अगर आपको मति दिखे या मत दिखे तो आपको कह देना है कि वो कौन सा प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे नियम है कि जिन शब्दों के अंत में तथा उपधा में म हो अथवा अ या आ हो तो उनके पश्चात मतुप के म का व होकर मत के स्थान पर वत का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है सील, सील में जब मतुप लगाते हैं तो देखिए सील में अ आ रहा है, सील जब उच्चारण इसका कर रहे हैं तो ल में अ आ रहा है, तो अ होने पर क्या हो जाएगा? मतुप में म का व हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म का व हो जाएगा और मत में वत में परिवर्तित हो जाएगा। तो सील में जब मतुप प्रत्यय होगा तो सिलवट हो जाएगा, सिलवान हो जाएगा, सिलवती। उसी प्रकार बल शब्द में मतुप जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो बल में देखिए अ आ रहा है ल में यहाँ पे, तो बल में अ जुड़ेगा तो व यहाँ पे म का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा, तो बलवत हो जाएगा, बलवान और बलवती। तो जिसके अंत में वाह, वान, वत, वती आए उसको भी आप लोग क्या कहें? मतुप प्रत्यय कहें। तो ये भी एग्जाम्पल होता है जो परीक्षाओं में पूछता है, और साथ ही साथ जो ऊपर अभी मत, मनी, मान, मति वाला हम लोग पढ़े वो भी पूछता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रत्यय हम लोग का है ठक, जिसका प्रयोग करते समय क्या शेष बचता है? ईक बचता है। तो आइए इसका नियम देखते हैं। ठक प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु में ई स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, यानी कि जब इसका प्रयोग करते हैं तो अपने से क्या होता है? अपने आप ई का मात्रा वहाँ पर स्वयं जुड़ जाता है। उसके बाद ठग प्रत्यय होने पर शब्द के प्रथम स्वर की वृद्धि अ को आ में, छोटी ई को ए में, उ को औ में हो जाती है, यानी कि क्या किया जाता है? इसके स्वर में परिवर्तन करके बड़ा स्वर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दिन है, यहाँ पे क्या है? दिन है, इसमें ठक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो देखिए दिन छोटी की मात्रा यहाँ पर है, क्या है? छोटी की मात्रा दिन में, द में, तो छोटी की मात्रा को किस में परिवर्तित कर देना है? ए में। तो जब ए में परिवर्तित करते क्या हो जाएगा? दय हो जाएगा इसका, और ठक में
द हो गया, द में ए का मात्रा लग गया, और नौ में देखिए यहाँ पे लिखा गया है ई का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे नौ में ई का प्रयोग करके क जोड़ दिया, तो दैनिक हो गया। एक होता है इसका दैनिकम भी होता है, दैनिकम देखें या दैनिक देखें तो आपको क्या कहना है कि यहाँ पे ठक पढ़ते हैं। उसी प्रकार पे वर्ष है, तो वर्ष में देखिए वर्ष में ठक पढ़ते जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगा तो वार्षिक हो जाएगा। यहाँ पे व में अ का मात्रा है तो आ हो गया, तो वाह हो गया। यहाँ पे स में छोटी की मात्रा तो वार्षिक, हाँ, या वार्षिकम, ठीक है। उसी प्रकार देव है, यहाँ पे देव ठक, तो देव जो छोटा ए का मात्रा है वो बड़ा ए के मात्रा में परिवर्तित होता है, और व में ई का मात्रा जुड़कर क हो जाता है, तो दैविका। तो जिसके अंत में इक बचता है, यानी कि इक का प्रयोग होता है, आप लोग देखते हैं या कम देखते हैं, वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, ठग प्रत्यय होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं तो प्रत्यय। तो प्रत्यय भी परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग हर चीज़ परीक्षा की दृष्टि से ना पढ़ें, और हर चीज़ नॉलेज की दृष्टि से पढ़ें। अगर नॉलेज की दृष्टि से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तो प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे बोलता है, जैसे यहाँ पर एक शब्द लघु है, एक संज्ञा शब्द दिया गया लघु, इसमें तो प्रत्यय जोड़ते हैं, तो देखिए लघु का लघु हो गया, और तो का प्रयोग करते हैं त्वम से बचता है। क्या से बचता है, त्वम। देव में देव शब्द हो गया, तो जोड़ते हैं तो त्वम हो जाता है। तो लघु त्वम देव त्वम, जिसके अंत में त्वम से बचता है उसको आप लोग कौन सा प्रत्यय कहना है, तो प्रत्यय। तो हम यहाँ पर देखकर प्रत्यय आपको बता देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो लास्ट में क्या, अंत में क्या बचता है, शेष ता बचता है। तो भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और तो प्रत्यय जो होता है उसको पुल्लिंग बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मित्र, मित्र जो शब्द है इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, तल प्रत्यय जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मित्र शब्द को लिख कर ता जोड़ देंगे, मित्रता। तल प्रत्यय का क्या शेष बचता है, ता शेष बचता है, तो यहाँ पर मित्रता हो जाएगा। बंधु में तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बंधुता हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसके अंत में ता शेष बचता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय। ये भी जो है परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रत्यय की तरफ। अगला प्रत्यय हम लोग का त्रल प्रत्यय। सप्तमी के अर्थ में किमादि से त्रल प्रत्यय रहता है। किमादि से कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, बस हमको एक बात याद रखना है कि सप्तमी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय होता है, त्रल प्रत्यय। तो त्रल का कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे में यहाँ पर किम शब्द है, किम मतलब क्या, किम में जब त्रल प्रत्यय जुड़ता है तो कुत्र बन जाता है। यत में त्रल प्रत्यय तो यत्र बन जाता है। तत् में तल प्रत्यय जुड़ता है तत्र बन जाता है। बहु में तल प्रत्यय होता है बहुत्र बन जाता है। यानी कि देखिए इसके अंत में त्र यानी कि त्र शेष बच रहा है। तो जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में त्र आपको दिखाई देता है उसमें आप लोगों को क्या कहना है, कौन सा प्रत्यय होगा, त्रल प्रत्यय होगा। तो इसका यही पहचान है कि लास्ट में आपको दिख जाएगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर शेष बचता है। तो लास्ट में देखकर आप क्या कर सकते हैं, प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। अगला प्रत्यय है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आइए इसको समझते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप या डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने डाप नहीं लिखा है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आकारांत जो पुल्लिंग होते हैं, अब आकारांत का मतलब होता है कि जिसके लास्ट में उच्चारण करने पर अ शेष बचता है। जैसे यहाँ पर अजा है, तो अजा का जब उच्चारण करेंगे तो अ बचता है, ठीक है। अजा अ आ गया, अस्वा अ आ गया। तो जिसके उच्चारण में लास्ट में अ आता है उसको आकारांत कहते हैं। और पुल्लिंग, तो ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप या डाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और टाप प्रत्यय में शेष क्या बचता है, तो लास्ट में आ बचता है। आ अगर लगा देंगे तो हमको टाप या डाप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे में अजा यहाँ पर देख रहे हैं, टाप प्रत्यय लगा तो आजा हो गया। अश्व प्रत्यय, अश्व में टाप प्रत्यय लगा तो क्या होगा, अश्वा। तो अगर आ जाए अश्वा में अगर आपको प्रत्यय पूछे कि कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रत्यय कहना होगा, टाप प्रत्यय, ठीक है। डाप प्रत्यय को हम लोग आगे समझेंगे। अगला नियम है कि शब्दों के अंत में अ का उदाहरण हो तो टाप लगने पर क पूर्व वर्ण में ई का प्रयोग होता है। जैसे जिसके अंत में देखिए क होता है, जैसे देखिए यहाँ पर लेखक है, लेखक एक शब्द है, शिक्षक एक शब्द है, तो इसके अंत में क्या हो रहा है, अक यानी कि क शेष बच रहा है। उच्चारण करने पर अक, लेखक अक आ रहा है। तो जिसके अंत में अ आता है, इसके क से पूर्व में
क से पूर्व क्या आता है, देखिए यहाँ पर ख है, क से पूर्व क्या है, छ है, तो इसमें छोटी ई का मात्रा लग जाएगा टाप पढ़ते में, ठीक बा। तो लेखक, यहाँ पे लेखक में जब टाप पढ़ते लगता है तो छोटी ई का मात्रा लग गया तो लेखिका, ठीक है। देखिए शिक्षक में जब टाप पढ़ते लगा तो शिक्षिका। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप पढ़ते लगा तो आ शेष बच रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे इसको पढ़ना है तो जिसके अंत में अक रहता है उसको क्या आते हैं, टाप पढ़ते लगाने पर उसमें ई की मात्रा जोड़ देते हैं, ठीक है। एक इसका विशेष नियम होता है, कौन सा, यदि कोई शब्द प्रत्यांत ना हो तो क से पूर्व ई का प्रयोग नहीं कर होता है। प्रत्यांत का मतलब कहने का है प्रत्यय उसमें ना हो। तो आइए उसको समझते हैं कि कौन सा शब्द हो सकता है वो। जैसे में कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए, उपतयक, ठीक है। उपतयक जैसे शब्द जब इसको टाप पढ़ते जोड़ते हैं तो इसको उपत्यका हो जाता है, ठीक है। इसमें आ शेष बचता है। संडक है तो संडक में जब टाप पढ़ते हैं तो संडका हो जाता है। यानी कि उपतयंग प्रत्यांत शब्द होते हैं तो उनके साथ टाप पढ़ते जुड़ने पर क्या होता है, आ शेष बचता है, और आ शेष बचता है तो उसके शब्द में परिवर्तन होता है। अब हम लोग जानेंगे सातवां प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत डाप प्रत्यय के बारे में। देखिए मनंत शब्द तथा बहुव्रीहि समास युक्त अनंत शब्दों में डाप प्रत्यय लगता है और म या न का लोप हो जाता है। मनंत शब्द अभी मैं बताऊंगा आपको। तो क्या होता है, म या न रहता है तो उसको क्या होता है, लोप है। जैसे सीमन, सीमन मनंत कहने का म और न दोनों शब्द क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए। तो सीमन एक शब्द है, तो देखिए सीमन मूल शब्द है, जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, सीम होता है। इस जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, सीम होता है। और सीम में जब डाप पढ़ते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं तो सीमा, यहाँ पर क्या बचता है, आशीष बचता है। तो सीम का सीम हो गया और डाप का प्रयोग करते समय आशीष बचता है, पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीमा। तो सीमा जो शब्द है यानी कि जिसमें सीमन, जिसमें म और न रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको डाप प्रत्यय कहते हैं। म और न रहने पर क्या करते हैं, डाप प्रत्यय के अंदर उसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में म या न हो तो डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी लिखा है जैसे बहुराजन, ये समास के अंदर बहुराजन क्या है, एक बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास में जब डाप प्रत्यय लगता है तो देखिए बहुराजा हो जाता है। न का यहाँ पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जब लास्ट में म या न रहता है तो क्या होता है, उसका लोप हो जाता है और डाप प्रत्यय लगाने पर आ यहाँ पर निकल के बहुराजा बन जाता है। उसके आगे है कि जिस शब्द के अंत में मान या नान हो तो डाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है अभिमान, डाप प्रत्यय उसको जोड़ेंगे तो अभिमाना हो जाएगा। यहाँ पे म या न का लोप नहीं होगा क्योंकि मान और नान है, यहाँ पे दो शब्द है तो डाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिमाना, ठीक है। तो अब लास्ट और अंतिम प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं डीप प्रत्यय के बारे में। यह वर्ण शब्द जिसका अंतिम वर्ण या शब्द कोई भी हो सकता है जिसका अंतिम वर्ण री और न हो तो डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे में धात्री, धात्री में क्या है, यहाँ पे आपका री है, ठीक है। री में जब डीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो देखिए धात्री ऐसे है, अपरिवर्तित होकर धात्री में त्र में चेंज होकर यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाती है, ठीक है। धातु में री निकलने पर त्र का प्रयोग होता है। जब धातु में री निकलता है तो उसकी जगह पर बदल के उसको क्या कर दिया जाता है, त्र कर दिया। जैसे कतरी, तो कतरी में री निकला था, त्र हो गया यहाँ पर तो कतरी हो गया। भत्री है यहाँ पर, तो डीप प्रत्यय जब प्रयोग होगा तो इसका क्या होगा, भ में त्र निकल के भत्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे टोटल प्रत्यय का अध्याय कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो को रीडिंग कर लीजिए, 5 वीडियो है प्रत्यय का। अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा प्रत्यय पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ।